व्यापारी का पतन और उदय, फॉल एंड राइज ऑफ द मर्चेंट, पंचतंत्रा स्टोरीज इन हिंदी। वर्धमान नामक एक शहर में एक बहुत ही कुशल व्यापारी रहता था। राजा ने उसकी असीम क्षमताओं के कारण उसे राज्य का उप प्रशासक बना दिया था। अपने कुशल शासन से उसने एक तरफ आम आदमी को खुश रखा था और साथ ही दूसरी तरफ राजा को भी बहुत प्रभावित किया हुआ था। कुछ दिनों बाद व्यापारी की लड़की का विवाह तय हुआ। इस उपलक्ष्य में उसने एक बहुत बड़े शानदार भोज का आयोजन किया। इस भोज में उसने पूरे राज परिवार से लेकर समस्त प्रजा सभी को आमंत्रित किया था। भोज के दौरान उसने सभी को बहुत सम्मान दिया और जाते वक्त सभी मेहमानों को आभूषण और उपहार दिए। लेकिन इस दौरान राजघराने का महल में झाड़ू लगाने वाला एक सेवक गलती से एक ऐसी कुर्सी जो राज परिवार के लिए छोड़ी गई थी पर बैठ गया। ये देखकर व्यापारी बहुत आग बबूला हुआ और उसने सेवक की गर्दन पकड़कर उसे भोज से धक्के मारकर बाहर निकलवा दिया। ये देखकर सेवक को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, जिससे उसने व्यापारी को एक सबक सिखाने की सोची। कुछ दिनों बाद वो सेवक राजा के कक्ष में झाड़ू लगा रहा था। उसने राजा को अर्धनिद्रा में देख धीरे धीरे बड़बड़ाना शुरू किया। उस व्यापारी की इतनी मजाल कि वह रानी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करे। उद्धरण चिन्ह। अर्धनिद्रा में ये सुनकर राजा अपने बिस्तर से कूद पड़ा और उसने सेवक से तपाक से पूछा, सच्ची क्या तुमने व्यापारी को दुर्व्यवहार करते हुए देखा है? सेवक ने तुरंत राजा के चरण पकड़ लिए और बोला, महाराज मुझे माफ करें, मैं पूरी रात जुआ खेलता रहा और सो भी न सका, इसीलिए नींद में कुछ भी बड़बड़ा रहा हूँ। राजा ने सेवक को कुछ नहीं बोला, पर शक का बीज तो अब बोया जा चुका था। उसी दिन से राजा ने व्यापारी के महल में निरंकुश घूमने पर पाबंदी लगा दी और उसके बहुत से अधिकार भी छीन लिए। अगली सुबह जब व्यापारी महल में आया तो उसे संतरियों ने बाहर ही रोक दिया। ये देख व्यापारी बहुत आश्चर्यचकित हुआ। तभी वही खड़े उस सेवक ने मजे लेते हुए कहा, ऐ संतरियों, जानते नहीं ये कौन है? ये बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है। जैसा इन्होंने मेरे साथ अपने भोज में किया था ना, ये तुम्हें बाहर फिंकवा सकते हैं, इसलिए थोड़ा सावधान रहना। ये सुनते ही व्यापारी को सारा माजरा समझ में आ गया। कुछ दिनों के बाद उसने उस सेवक को अपने घर पर बुलाया, उसकी खूब आव भगत की और बहुत सारे उपहार भी दिए। फिर उसने बड़ी विनम्रता से भोज वाले दिन के लिए क्षमा मांगते हुआ कहा कि उसने जो भी किया था वो गलत था और उसे गलती के लिए माफ कर दे। सेवक खुश हो गया और उसने कहा, न केवल आपने मुझसे माफी मांगी पर मेरी इतनी आप भगत भी की, इसलिए आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं राजा से आपका खोया हुआ सम्मान वापस दिलवाऊंगा। अगले दिन फिर से उसने राजा के कक्ष में झाड़ू लगाते हुए जब उसे अर्ध निद्रा में तो बड़बड़ाने लगा, हे भगवान, हमारा राजा कितना मूर्ख है कि वह गुसल खाने में ही खीर खाने लगता है। ये सुनकर राजा क्रोध से उठ खड़ा हुआ और बोला, मूर्ख सेवक, तुम्हारी ऐसी मजाल, तुम शाही सेवक न होते तो तुम्हें मृत्युदंड देता। सेवक दोबारा चरणों में गिर गया और राजा से इस गुस्ताखी की माफी मांगी और दोबारा कभी भी न बड़बड़ाने की कसम भी खाई। अब राजा ने सोचा कि जब यह मेरे बारे में ऐसा गलत बोल सकता है तो अवश्य ही इसने व्यापारी के बारे में भी गलत ही बोला होगा, जिसकी वजह से मैंने उसे बेकार में ही दंड दे दिया। अगले दिन ही राजा ने व्यापारी को उसकी खोई प्रतिष्ठा और अधिकार सभी वापस दिला दिए। कहानी की सीख, चाहे वो व्यक्ति बड़ा हो या छोटा, हमें हर किसी के साथ सद्भाव और सम्मान से ही पेश आना चाहिए। हमेशा याद रखें, जैसा व्यवहार आप खुद के साथ होना पसंद करते हैं वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ भी करना चाहिए। हमें सुनी सुनाई बातों पर कभी यकीन नहीं करना चाहिए, बल्कि संशय की स्थिति में पूरी तरह से जांच पड़ताल करके ही अंतिम फैसला करना चाहिए।